ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डन। नेक्स्ट सेगमेंट हम क्या कर रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स में दो बजट्स बनते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुना है, रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स रेवेन्यू कंटिन्यू हो रहा है और रेवेन्यू रिसीट्स कंटिन्यू हो रही है। टैक्स रेवेन्यू डन। दूसरा सेगमेंट, दूसरा कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो भी रेवेन्यू रिसीट्स है, गवर्नमेंट के पास पैसा आया, तो पहले तो हम ये कैटेगराइज करना सीखेंगे कि वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। तो क्या है क्राइटेरिया रेवेन्यू रिसीट का, एक रिसीट, रेवेन्यू रिसीट कब मानी जाएगी, ट्राई करना है, पास करना है। पैसा आने की वजह से इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, ना ही कोई रिडक्शन इन एसेट्स है। प्लीज एग्जैक्ट याद करनी पड़ेगी और साथ के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटररिलेटेड है डेफिनेशंस। और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, आपको आइडेंटिफाई करने को आएगा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू और कैपिटल, गिव रीजंस। तो रीजन यही होगा कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्यों आ गया, डायरेक्ट टैक्स, तो आपको बताना है क्या है। आंसर इज रेवेन्यू रिसीट। रीजन, बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एन एसेट। ये रीजन है, यही डेफिनेशन है, तो इसीलिए साथ साथ करना जरूरी है। Non-tax revenue refers to receipts of the government from all sources other than those of tax receipts। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स की ही बात हो रही है। रेवेन्यू रिसीट्स में सारी रिसीट्स नॉन टैक्स हैं, अदर देन टैक्स रिसीट्स। तो टैक्स रिसीट्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सारे एग्जांपल्स हो गए। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जांपल्स। नंबर 1, इंटरेस्ट लोन्स देती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट पीएसयूज को देती है। लोन्स दे सकते हैं। तो लोन्स दे के अगर कुछ इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंस की नहीं, इनकम की बात हो रही है, तो अगर कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पैसा आया, क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, क्या कोई एसेट रिड्यूस हुआ। रीपेमेंट ऑफ लोन अलग चीज होती है, क्योंकि इट लीड्स टू, एक गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, तो जिसने लोन ले रखा है उसके लिए लायबिलिटी होती है, जिसने दे रखा है उसके लिए एसेट। तो रीपेमेंट ऑफ लोन होता तो वो एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है, बात हो रही है इंटरेस्ट की। Government receives interest on loans given by it to state government, union territories, private enterprises, general public. Interest receipts from these loans are an important source of non-tax revenue. Profits and dividends, गवर्नमेंट का स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, गवर्नमेंट का स्टेक होता है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो एज अ शेयर होल्डर, अगर आपके पास भी किसी कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज द रिटर्न व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन देयर शेयर्स। प्रॉफिट में हिस्सा, जितना परसेंट स्टेक उतना परसेंट हिस्सा। तो गवर्नमेंट का अगर स्टेक है, गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक इंडियन रेलवेज, LIC, BHEL, कभी कभी RBI से भी कुछ डिविडेंड आ जाता है। It earns profit from sale proceeds of the products of such. It earns profit मतलब उन कंपनीज ने जो रेवेन्यू जनरेट करा, उन कंपनीज ने जहां पे भी गवर्नमेंट का स्टेक था, उन्होंने जो भी रेवेन्यू जनरेट करा, उससे जो भी इनकम जनरेट हुई, वो स्टेक होल्डर्स में, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एंड गवर्नमेंट इज वन ऑफ द शेयर होल्डर। गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स डिविडेंड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों, प्रॉफिट मतलब जिसमें वो खुद ऑपरेट भी कर रही है, डिविडेंड तो बस आप प्योर इन्वेस्टर होते हो, आप प्योर इन्वेस्टर हो, आप मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। फीस,
गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कोई भी सर्विस वो दे रहे हैं तो उस पर फीस चार्ज होती है। अब लाइसेंस, आप मोटरसाइकिल लाइसेंस, कार लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, फीस देंगे, डिफरेंट फीस फॉर सर्विसेज चार्ज। फीस refers to charges imposed by the government to cover the cost of recurring services provided by it. Such services are generally in public interest and fees is paid by those who receive these services. तो अगर आप सर्विस लेंगे तो फीस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कुछ भी हो सकती है, कोर्ट फीस हो सकती है, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करानी है तो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, आपने करानी है करा लो, जिसने नहीं करानी उसको ये फीस नहीं देनी। तो फीस जो भी गवर्नमेंट सर्विस रेंडर कर रही है, स्कूल फीस भी इसी में आ जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो जो फीस वो कलेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? स्कूल फीस आई स्कूल के पास, तो पैसा आने की वजह से क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई, क्या कोई एसेट, मतलब मेरे लिए ट्यूशन फीस जो मैं रिसीव कर रहा हूँ मेरे लिए, ठीक है ना, अभी भूल जाओ सारी गवर्नमेंट को, रेवेन्यू का मतलब तो समझो, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट। एक बिजनेसमैन अपना सामान बेच रहा है, सर्विस रेंडर कर रहा है, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? वो उसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट। मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, फीस आई, इज इट अ कैपिटल रिसीट और अ रेवेन्यू रिसीट? तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो सर्विस से आएगी। किसने स्टेशनरी की दुकान है, वो स्टेशनरी बेच के जो पैसे कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। डाउट आ सकता है सर उसका एसेट रिड्यूस हो रहा है। व्हेन दे से एसेट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो तो उसका स्टॉक है, उसमें तो वो डील करता है, तो उसको बेच के जो पैसा आएगा उसका डे टू डे रेकरिंग इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है। इट इज नीदर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एनी एसेट। तो फीस आ गई, लाइसेंस फीस आ गई, फीस की तरह है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, चलान काटते हैं, डिफरेंट फाइन्स इम्पोज करते हैं, पेनल्टीज इम्पोज करते हैं। दे रेफर टू दोज पेमेंट्स व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। फॉर एग्जांपल, रेड लाइट जंप कर दी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस। फाइन्स आर ओवर एंड अबव द टैक्सेस। एक तो हो गया टैक्स, वो तो आपने पे करना ही करना है, तो टैक्स लेट करा तो उसमें भी इंटरेस्ट एंड फाइन्स लग जाते हैं, पेनल्टीज लग जाती हैं। क्लियर? फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस। फाइन्स का पर्पस है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, फाइन इंपोज होगा अगर आपने ये सही से नहीं करा तो। टैक्स तो भाई साहब आप सही से करो तो भी देना ही देना है, आपने टाइम से नहीं करी वो चीज तो आपको ऊपर से अलग से पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है। क्लियर? Escheats, if a person dies without leaving any legal heir, if a person dies without leaving any legal heir, तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जो भी उसके एसेट्स है, जो भी उसकी वर्थ, जो भी पैसा भी कुछ भी, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया। क्या वो गवर्नमेंट ने किसी को देना है? क्या उनकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई? क्या उनका कोई एसेट रिड्यूस हुआ? नहीं। एस्चीट, it refers to the claim of the government on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or will. Gifts and grants, gifts and grants, gifts and grants, कभी गिफ्ट्स आ जाती हैं, कभी ग्रांट्स आ जाते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से गिफ्ट्स आ गई, ग्रांट्स आ गई, कभी नेचुरल कैलामिटी है, कहीं से कुछ डोनेशन, जैसे कोविड में पीएम रिलीफ फंड, मतलब gifts and grants. Gifts and grants are not loans. You don't have to repay them. You don't have to repay them. Loans अलग चीज होती है, gifts and grants, grants it is a type of donation only, ये अलग चीज होती है, unilaterals हैं। Government receives gifts and grants from foreign government and international organizations. Sometimes individual and companies also voluntarily gift money to the government. Such gifts are not a fixed source of revenue, फिक्स सोर्स नहीं है, बट अगर पैसे आए तो वो रेवेन्यू रिसीट ही मानी जाएगी। क्लियर? तो कोविड में आए थे, फ्लड है तो हो सकता है रिलीफ, कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगी अभी धीरे धीरे। फॉरफीचर, फॉरफीचर जब्त कर लेना, कोई चीज जब्त कर लेना। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला था यहाँ पे रोड बनाने का,
तो आपने कुछ टेंडर मनी दे रखी थी, ठीक है ना, कुछ देना पड़ता है अगर आपको टेंडर अप्लाई करना है, तो आपने कुछ पैसा दे रखा था, आपने काम टाइम से नहीं करा, आपको एक डेडलाइन दी गई थी, आपने वो काम टाइम से नहीं करा, और क्लॉज में बड़ी क्लियरली मेंशन था कि अगर वो काम टाइम से नहीं होगा तो पैसा फोरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास चले गए वो पैसे, वापस वो करेगी नहीं, तो लाइबिलिटी है नहीं, उनका कोई एसेट रिड्यूस हुआ नहीं, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। स्पेशल असेसमेंट रेयरली, बट यस दिस इज आल्सो रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनेंगे, स्पेशल असेसमेंट, अब जैसे गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया, मेट्रो बना दी, अब यहाँ पे मेट्रो आएगी, तो मेट्रो की वजह से आसपास के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, कम्यूटिंग इजी हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो अब काम करा सरकार ने, फायदा किसका? जो आसपास लोग रहते हैं, यस और नो? तो गवर्नमेंट ने कहा थोड़ा पैसे दे दो, हमारी वजह से आपका फायदा हो रहा है, थोड़े पैसे दे दो, तो तोड़वा दे स्टेशन, हमें क्या, हमने थोड़ी ना बोला था यहाँ पे स्टेशन बनाने को, चाहे मनी मन हमें चाहिए, लेकिन लेकिन यही है पॉइंट कि गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करा जिसकी वजह से आसपास के लोगों को बेनिफिट हुआ, तो गवर्नमेंट उस पे आपसे कुछ पैसे कलेक्ट कर सकती है। बहुत ही ग्रे एरिया है, लोग दें कि ना दें, बट यस इट, उसी को स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पैसे आ जाएं गवर्नमेंट के पास, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। क्या है वो? रेवेन्यू रिसीट। It refers to the payment made by owners of those properties whose value has appreciated due to developmental activities of the government. For example, if the value of property near a metro station has increased, then part of the developmental expenditure incurred by the government is may be recovered from the owners of such property in the form of special assessment. कौन दे रहा है? ठीक है ना, बट गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोज कर सकती है, और फिर जब पैसे आएंगे तो वो क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट होगी। तो रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, cheat, gifts and grants, forfeitures and special assessment। स्पेशल असेसमेंट याद करने हैं आपको ये सारे।